ठीक है, गवर्नमेंट रोल इन ब्रिंगिंग इक्वालिटी। अब एक चीज़ बताओ, वो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है कि आपके साथ अभी भेदभाव नहीं होता है, चाहे आप किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, किसी भी क्षेत्र से आए हो। मान लो कल को यहाँ पे बिहार से कोई बच्चा बाहर से आके पढ़े, नहीं किसी और देश से आके यहाँ पे राज्य से आके पढ़े, क्या उसका भेदभाव आप करोगे? यदि आप करते हो तो उसको सरकार क्या देगी? राइट देगी, अधिकार देगी, कि देगी कि नहीं देगी? जैसे मान लो भारत में बहुत सारे फौजी आके पढ़ते हैं, बहुत सारे विदेशी आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, अगर उनके साथ हम भेदभाव करेंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो सरकार का काम क्या है? उनको राइट देना। या मान लो कल को आप बाहर चल जाओ, आप बाहर जाके पढ़ो, मान लो आप अपने इंडिया की बात करते हैं, मान लो आप चले जाओ महाराष्ट्र पढ़ने के लिए, अगर वहाँ का जो नेटिव पीपुल है महाराष्ट्र के, वो आपके साथ भेदभाव करे तो भेदभाव का मतलब कि वहाँ पे मान लो आप एक ही बिहारी हो, ठीक है, तो आप बिहारी वर्ड को लोगे ना, स्लैंग वर्ड में देखा जाता है, मतलब बिहारी का यहाँ पे क्या है कि एक खराब, एक ऐसा व्यक्ति जो गंवार टाइप का है, बिहारी का इस तरह यूज करते हैं। लेकिन बिहारी का मतलब ये नहीं कि बिहारी एक स्लैंग है या बिहारी अनपढ़ है या गंवार, नहीं, बिहारी का मतलब एक प्राउड होता है। क्या होता है बिहारी का मतलब? प्राउड। अगर हम बिहारी अपने आप को कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार से बिलोंग करते हैं तो ऐसा धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ पे चाणक्य पैदा लिए हैं, जहाँ पे सम्राट अशोक पैदा लिए हैं, है ना, बिहार बुद्ध का धरती है, क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे महाराजा का धरती है ना, तो उस बिहार से बिलोंग करते तो क्या वहाँ के लोग गंवार होंगे? यहाँ पे इतने IAS IPS बनते हैं, नहीं, यहाँ पे आज भी संस्कार है। क्या है? संस्कार है। लेकिन बाकी जगह खुद तो वहाँ नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या बहुत सा संस्कार है। आज भी क्या है कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तभी बाबा को पैर छू के प्रणाम करके निकलते हैं। आप किसी दूसरे जगह जाते हो तो पैर छू के प्रणाम करते हो ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कल्चर है बिहार के अंदर। बिहार में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ पूजा। तो हमारा एक गर्व है ना, अगर हमको बिहारी बोले तो क्या उस हमारे लिए क्या गाली होगा? नहीं, हमारे तो प्राउड मोमेंट होगा कि हम उस बिहार से बिलोंग करते हैं जिसकी धरती इतनी महान है, इतने बड़े बड़े राजा पैदा हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजनीतिक पैदा हुए हैं, जैसे चाणक्य, नहीं आर्यभट्ट, है ना, वो भी यहीं जन्म लिए हैं। तो उस धरती से हम लोग पैदा लिए हैं, तो उस धरती को हम लोग कमज़ोर कैसे समझ सकते हैं? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का रोल क्या है इक्वलिटी को लाने में? ठीक है। तो क्या इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग इक्वलिटी। गवर्नमेंट का क्या है कि वो इक्वलिटी को प्रमोट करने में मदद करता है, उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इट मेक्स लॉज दैट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड गारंटी इक्वल राइट्स टू एवरीवन। वो क्या करता है? रूल बनाता है, नियम बनाता है, ठीक है, जिससे कि समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। अब मान लो तुमको अधिकार ही नहीं मिलेगा, मान लो हमने रूल बना दिया कि भाई सबको समान अधिकार मिले, लेकिन इस रूल को कौन फॉलो करेगा? अगर कोई फॉलो नहीं करे तो सरकार को रूल बनाना पड़ेगा उसके ऊपर ना। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए सज़ा भी मिलना चाहिए, सज़ा भी मिलना चाहिए। अगर कोई फॉलो नहीं करे तो क्या होगा? उसके साथ उसको पनिशमेंट मिले। तो सरकार क्या करती है कि इस तरह का जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकने के लिए वो लॉ बनाती है और सभी व्यक्ति को वो इक्वल राइट्स का अधिकार का विश्वास दिलाती है। ये सभी व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? इक्वल राइट्स मिले। क्या मिले? जो मान लीजिए मुझे वोट देने का अधिकार है, हम किसी भी एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं, है ना, हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हमको जो अधिकार मिला वो अधिकार आपको भी मिले। सिंपल। It also introduces schemes and the program that help those sections of society that have suffered inequalities for a long time। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कीम बनाती है और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है ऐसे सोसाइटी के लिए जो बहुत समय से, लंबे समय से इनइक्वालिटी को फेस कर रहे थे, असमानता को फेस कर रहे थे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर जो छोटा जाति है जिसको हम लोग समझते हैं निम्न जाति, तो उसका सरकार क्या चलाती है? बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा स्कीम चलाती है जिससे उनको समाज के अंदर क्या मिले? समानता का अधिकार मिले। लेट अस लुक एट द सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, आपको एग्जांपल इसको समझते हैं। देखो जैसे आपके बुक पे दिया, देखो राइट टू वोट, क्या दिया हुआ है? राइट टू वोट। तो पहला क्या है? वोट देने का अधिकार। तो देखो वोट देने का अधिकार से क्या हो रहा है? सरकार सभी को अधिकार दे रही है कि आप सभी लोग वोट दे सकते हैं। तो आप जानते हो कि हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जब भी भारत के लोग 18 साल से एबव है वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो
लड़की हो। तो बताओ, ये भी एक तरह का इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है ना, कि आप वोट दे सकते हैं। अब वोट देने से क्या हुआ, हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, और वो प्रतिनिधि क्या हुआ, हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और वहाँ का जिला, वहाँ का राज्य आगे भी बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो क्या, राइट टू वोट, ऑल सिटीजन्स एज 18 ईयर्स एंड अबव हैव राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और स्किन कलर। अब बताओ, कोई काला हो तो उसको हम सरकार ये बोले कि वो वोट नहीं दे सकते, ऐसा होगा क्या? तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कह रहा है कि किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, किसी भी रीजन का, किसी भी रिलीजन का या किसी भी कलर का हो, वो जो व्यक्ति 18 साल से अबव है वो वोट दे सकता है। तो हमारे पास वोट देने का अधिकार है, ठीक है। फिर कह रहा है राइट टू एजुकेशन, राइट टू, जैसे आपने पढ़ा था अभी पहले वाले केस में कि वहाँ पे क्या था कि पहले वाले सिस्टम में कि गर्ल्स को एजुकेशन का प्रमोशन नहीं मिलता था, मतलब गर्ल्स पढ़ाई शिक्षा नहीं कर सकते थे, उनको घर में ही रखा जाता था पर्दा सिस्टम के अंदर, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तो ऐसा नहीं है। अब क्या, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन, अब सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं उनको क्या, आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स में पहले बहुत सारे ऐसा समय आया था बीच में जहाँ पे छोटे छोटे दुकान में छोटे छोटे बच्चे काम करते थे। तो फिर सरकार ने क्या किया, चाइल्ड एक्ट लाया। क्या लाया कि जो भी बच्चा 14 साल का बच्चा वो कहीं भी काम नहीं करेगा, अगर काम करेगा तो उस कंपनी का लाइसेंस या उस दुकान को लाइसेंस छीन लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि 14 साल का बच्चा अगर मान लो काम करेगा नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो क्या, कैसे वो आगे बढ़ेगा। ऐसे सरकार ने एक रूल बनाया कि जो भी बच्चा 14 साल तक का है वो पढ़ाई करे, वो कोई भी काम ना करे। हाँ, कुछ बच्चे का ऐसा मजबूरी है, नहीं वो अलग केस है, जहाँ पर उसका घर परिवार नहीं चल सकता तो वहाँ बच्चे को काम करना पड़ता है। अगर सरकार उसके लिए कुछ सुविधा दे तो वो उसके लिए हेल्प हो सकता है। तो कह रहा है ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, यहाँ लिखा हुआ है ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 हैव द राइट टू द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन। उसके पास क्या है कि जो भी बच्चे 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं उसको राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उनको एजुकेशन का क्या है, अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। जितने भी आपके पास हैं लॉ, नियम है, वो सभी क्या चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। मतलब नियम का भी हमारे साथ जितने भी नियम है, सरकार का जो नियम है वो सभी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी भारत में अभी इक्वल राइट सभी के लिए नहीं है, जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हरिजन है ना, उसके लिए अलग लॉ है, मुस्लिम उसके लिए अलग लॉ है ना, हिंदू ब्राह्मण उसके लिए भी अलग अलग लॉ है, लेकिन